नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो, बेनीपुर, दरभंगा साहब। रमल नवरत्नम शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे विरोधी शकल बनाने का प्रकार और रमलज्ञों के लिए विशेष उपदेश। अब इनकलाब से फल कहने की विधि क्या है, कैसे इनकलाब शकल से हम लोग विधि माने फलादेश करेंगे, उस पर में चर्चा करेंगे। इनकलाबोत्थ प्रस्ताराद्विधिं प्रश्नस्य कीर्तयेत्। इनकलाबोत्थ प्रस्तारे तिथिगेहे सदैव हि जामातमेव भवति तेन सर्वं विलोकयेत्। खारिजाभ्यां च तज्जातं खारिजे कार्यसिद्ध्यकृत्। दाखिलाभ्यां यदि भवेद्दाखिलस्यैव सिद्धिदं साविवाभ्यां स्थिरं कार्यं खारिजं मुनकिलीववत्। इनकलाब से उत्पन्न प्रस्तार से प्रश्नों को कहना चाहिए। इस इनकलाब से उत्पन्न प्रस्तार में 15वें घर में जामात शकल आती है, उससे सब फल कहना चाहिए। यदि वह खारिज शकलों से बनी हो तो खारिज निर्गम, कार्य की दाखिल शकलों से बनी हो तो दाखिल माने आगम, कार्य की साबित शकलों से बनी हो तो स्थिर कार्य की ओर, मुनकलीब शकल से बनी हो तो खारिज कार्य की सिद्धि होती है। अब 13वें और 14वें घर से फल का ज्ञान। शुभे च शक्र विश्वाखे कार्य सिद्धिस्तदा बदेत शुभदे जदिते खंडे कार्याभावस्तदा खलु। मध्य में जदिते खंडे बलाढ्ये पूर्ण कार्यकृत। निर्बली स्वल्प सिद्धि स्याद्दिन कलाबोत्थ मार्गतः। अर्थात यदि 13वें और 14वें घर में शुभ शकल आवे तो कार्य की सिद्धि, अशुभ शकल आवे तो कार्य की हानि होती है, और मध्यम शकल आवे तो कार्य की सिद्धि होती है विलंब से। यदि शकल बली हो तो पूर्ण कार्य की, और निर्बल हो तो अल्प कार्य की सिद्धि होती है। अब उपसंहार में विशेष कहे हैं। एवं प्रस्तार काभ्याम च प्रश्नानां कथने विधिं पाशोत्थादिन कलावाच कथितं पूर्व सम्मतम्। इदानीं कथयिष्यामि चमत्कृतिकरं परं गोपितं सर्वरमलेषु मयिदं प्रकटीकृतम्। इस तरह दो प्रस्तारों से, पाशों से उत्पन्न प्रस्तार, इनकलाब से उत्पन्न प्रस्तार, इन दोनों से प्रश्न कहने की विधि बताई गई है। ये सब पूर्वाचार्यों के कथानुरूप है। अब अति चमत्कार करने वाला रमल शास्त्रों में गुप्त विषय को मैं यहाँ प्रकट करता हूँ। आज मेरे यहाँ कितने प्रश्नकर्ता आवेंगे, इस तरह का जो प्रश्न आता है उसका विचार कैसी होता है। अतश्चोत्थाय स्वगुरुं रमल शास्त्रस्य पारगं हृदि ध्यात्वा जपेन मंत्रं ततो मनसि धारयेत्। आगमिष्यन्ति प्रश्नार्थं मनुष्याः कति संख्यका अद्य तेषां विचारार्थं पाशको क्षिप्यते मया। इसके बाद प्रातः काल उठकर नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर रमलज्ञ, रमल शास्त्र को जानने वाले अपने हृदय में रमल शास्त्री गुरु का स्मरण करके पूर्वोक्त मंत्र का जप करें। इसके बाद आज प्रश्न करने के लिए मेरे यहाँ कितने मनुष्य आवेंगे, इस प्रश्न को लेकर पासे डाल लें। अब प्रस्तार से फल का विचार। प्रस्तारं पूर्वत कृत्वा तत्र प्रश्नं विलोकयेत्। पद प्रथमादान नृपम खंडम प्रस्तारे स्वगृहे स्थितम।
विद्दहस्य क्रमेणैव गेहतुल्यजनागम यदि त्वस्सगृहे नास्ति तदा नैवागमिष्यति। पूर्वोक्त युति से पासे डालकर प्रस्तार बनावे, बाद प्रश्न का विचार करना चाहिए। पहली शकल से 16वीं शकल तक विविधः पंक्ति क्रम करके स्वगृही की जितनी शकल हो, विविधः पंक्ति क्रम से जो शकल जिस घर में पड़ी है प्रस्तार में उसी घर में पड़ती हो तो वह शकल स्वगृही की मानी जाती है। ऐसे शकल जितनी हो उतने प्रश्नकर्ता आवेंगे। अब यदि स्वगृही की कोई भी शकल न हो तो प्रश्नकर्ता नहीं आएंगे। स्त्री संज्ञक शकल हो तो स्त्री, पुरुष संज्ञक शकल हो तो पुरुष का प्रश्नकर्ता समझना चाहिए। ऐसा प्रातः काल पहले रामलज्ञ को अपने हिसाब से जान लेना चाहिए। अब विशेष कहते हैं, एवं पूर्वं विचार्यार्थ पुनरन्या विचारण कः प्रश्न कृतसम तस्य कारणं भेद संयुतम सिद्ध्यसिद्धियुतं सर्वं पटे निश्चित्य लेखयेत् अगंता पूर्ण पाणिर्वा यथवा रिक्त पानिकः। पूर्वोक्त रीति से सब प्रकार कर विशेष 5 विषयों का और विचार करें। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न करेगा, किस तरह का कारण होगा, किस तरह का भेद होगा और कार्य सिद्धि होगी या नहीं, प्रश्नकर्ता कुछ अपने हाथ में लाएगा कि नहीं लाएगा, इन सबों का निश्चय करके एक पाटी पर लिखकर अलग रख ले। अब प्रश्नकर्ता कुछ लावेगा या नहीं, तो तद्दुद्देशं समाश्रित्य प्रस्तारं कारयेत् सुधि आद्यं विश्वोद्भवं खंडं सकलाभोद्भवं तथा अनयोरयोगतः खंडं प्रस्तारे वर्तते यदि तदा पृष्ठा पूर्णपानी रिक्तपानिस्तथोन्यथा। इस तरह पूर्वोक्त 5वें प्रश्न को हृदय में रखकर पासे डालकर प्रस्तार बनावें। फिर पहली 13वीं और 14वीं 11वीं शकल को गुना कर 2 शकल बनावें। बाद इन दोनों शकलों को गुना कर एक शकल बनाकर फल विचार करें। जैसे यदि वह शकल प्रस्तार के घरों से कहीं आया हो तो पूछने वाला कुछ लेकर आवेगा, नहीं तो खाली हाथ आवेगा, ऐसा समझना चाहिए। अब प्रश्नकर्ता क्या लावेगा, धातुमूलादिकं द्रव्यं पृष्ठाचानयिष्यति पूर्वोक्त खंडे अग्निबिंदौ वहनयुक्तं द्रव्यमादिशेत् वायुबिंदोश्च बीचोत्तम जलबिंदो फलादिकं धराबिंदोश्च मूलाद्यमाकरोत्थं तु वा वदेत् द्वितीयादि बिंदु के मिश्रम तेनैव सह वदेत् सुधे। फिर विचारना चाहिए कि प्रश्नकर्ता धातु मूल आदि में से क्या द्रव्य लावेगा। यदि पूर्वानीत अंतिम शकल में अग्नि तत्व खुला हो तो अग्नि से पका हुआ द्रव्य, वायु तत्व से खुला हो तो बीज से उत्पन्न द्रव्य और जल तत्व खुला हुआ तो फल आदि वस्तु को, पृथ्वी तत्व खुला हो तो पृथ्वी के अंदर की वस्तु अमीकंद आदि लेकर आवेगा। यदि 2-3 आदि तत्व खुले हो तो उन तत्वों की वस्तु मिली हुई आवेगा, ऐसा समझना चाहिए। पूर्वोक्त प्रश्नस्य विधिं वक्ष्ये शिष्य हिताय वै लोकानां रंजनार्थाय लिख्यते यति चमत्कृतं जस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञो भवति ध्रुवम्। अब शिष्यों के हित के लिए पूर्वोक्त 4 प्रश्नों के जानने की विधि को कहते हैं। वह यह लोगों को प्रसन्नता के लिए अत्यंत चमत्कारी है। इसको जानने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। तथास्तु।